फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, उस टाइम तक का रूटीन सारा हो चुका है, टिफ़िन दे दिया है और घर मेरा क्लीन सा ही है। देखो, क्योंकि मैं शाम को करती हूँ ना, तो सारा देखो ये क्लीन सा ही रहता है। तो बस थोड़ा सा करेंगे बाद में, लेकिन अभी जाते ही, चाहे हस्बैंड ही नहीं, चाहे कोई भी जाए ना घर से, तो उसके जाने के बाद सफाई नहीं करते हैं। 5-10 मिनट रुकते हैं, उसके बाद भी करते हैं। तो उस 5-10 मिनट में मैं क्या करूँगी, अपने फेस का थोड़ा बहुत कुछ कर लेती हूँ, कोई मास्क लगा लेती हूँ और उसके बाद जो ठंडे की तैयारी करनी है ना, वो कर रही हूँ। दाल भिगी हुई है तो वो पीस लेती हूँ, कोई मीठी चटनी बना लेती हूँ। कल है ना ठंडा, यानी कि बासीड़ा, तो उसकी तैयारी कर लेती हूँ। शाम को करूँगी तो एकदम से लोड मेरे ऊपर पड़ जाएगा, तो आधी तैयारी अभी कर लेते हैं और चलिए चलते। सो रही है, देखो यहाँ पे भी सब कुछ क्लीन सा ही है। किचन के बस बर्तन 1-2 लगाने हैं, बाकी किचन भी मैंने उस टाइम इनका टिफ़िन लगाती हूँ ना, उस टाइम पे थोड़ा सा मैं क्लीन कर देती हूँ। देखिए, तो बस सबसे पहले लगा लेती हूँ अपने फेस पे फेस पैक। इसको लगा करके ये जब तक कि सूखेगा तब तक कि मेरे 3 से 4 काम हो जाएंगे, क्योंकि काम के साथ साथ अपना ध्यान रखना भी ज़रूरी है। और साथ ही में आज लोड ज़्यादा रहेगा शाम के टाइम पे, तो उस लोड को हल्का करने के लिए सुबह को आधी तैयारी मैं कर लूँगी। तो सफाई वगैरह मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह ही मैं नहा लेती हूँ, तो ये सारे काम मैंने कहा चलो पहले ये कर लेते हैं। तो ये देखिए, पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि चने मैंने भिगो दिए थे। कैरी है, ये सांगरी है, तो इसको भी उबाल के रख दूंगी। तो ये दाल जो है वो भी भीग चुकी थी, उड़द की दाल। तो बस ये सारे काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करूंगी, दाल को मिक्सी में मैं पीस लूंगी। चने भी उबालने थे तो वो उबालने रख दूंगी। बीच में जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो सांगरी भी उबाल लूंगी। ऐसे करके मीठी चटनी मैं बना लूंगी। तो इससे क्या होगा ना कि मेरे शाम का काम बहुत आसान हो जाएगा। ये सारी चीज़ें एक साथ बनाओ ना, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है, तो वो नहीं करना होता है, क्योंकि आपको अपनी बॉडी को रेस्ट भी देना होता है। तो बीच के टाइम पे मैं पूरा रेस्ट ले लूँगी। तो यहाँ पे मेरी मिक्सी में दाल जो है उड़द की वो हो जाएगी, जिससे कि दही बड़े बन जाए। तो दही बड़े भी ना मैं अभी ही बना लूँगी, ताकि शाम के टाइम पे उतना लोड ना रहे, क्योंकि 2 सब्जियाँ छोंकनी होंगी, 2 तरीके की पूड़ियाँ बनानी होंगी, पुए भी बनाने। तो यहाँ पे मैंने ये जो चने भिगोए थे ना, वो भी कुकर में डाल दिए हैं, कुकर में उबाल लूँगी। क्योंकि सांगरी की सब्जी उतनी पसंद नहीं आती है, ना ही इलू को, ना ही मुझे। तो फिर बिल्कुल कम सांगरी की सब्जी, तो बिल्कुल कम बनानी थी खैर सांगरी की, और इसलिए चने भिगो दिए थे। तो यहाँ पे दूध जो है नया वाला निकाल के उबाल लूँगी, क्योंकि दही जमाना है। कल पूरे दिन जो है दही बड़े और चलेंगे। दही बड़े तो पूरे दिन ही चलते रहते हैं, जब भूख लगी तो वो खा लो। तो फिर दही भी जमाना है, तो ज़्यादा दही जमाना था, तो इस दूध को मैंने गर्म किया और 1.25 किलो दूध का मैं दही जमा दूंगी। साथ ही में मैंने ये कैरी छील ले रही हूँ। कैरी छील करके लौंजी बन जाएगी। तो लौंजी भी खट्टी मीठी अच्छी लगती है पूड़ी के साथ ना, फिर वैसे वो लगता है रस रस की कोई चीज़ हो ना, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पैन पे फटाफट मैंने तेल डाला है, सौंफ डाली है, हींग डाली है, और बस अब डाल देंगे हल्दी। और हल्दी डालने के बाद हम डाल देंगे कैरी। बहुत फटाफट बन जाती हैं ये चीज़ें। और इसके बाद मैं बना लूँगी मीठी चटनी भी। तो कैरी डाल दी है, बेसिक मसाले डाल दूंगी, पानी डाल दूंगी, और फिर उसमें उबाल आ जाएगा तो चीनी डाल दूंगी। तो बस कैरी की लौंजी तैयार हो जाएगी। तो ये अच्छी लगती है ठंडी ठंडी, फ्रिज में रखी हुई ना कैरी की लौंजी बहुत अच्छी लगती है। तो इलू के लिए भी सही रहेगी। तो 2 से 3 सब्जियां हो जाएंगी। यहाँ पे ये देखो, मैंने चटनी का भी पूरा कर लिया, अमचूर की चटनी बना रही हूँ, तो उसका भी घोल कर लिया था, ये भी छोंक दिया है। दोनों में जब थोड़ा उबाल आ जाएगा तो डाल देंगे चीनी। ये देखिए डाल दे रही हूँ मैं चीनी। तो ये देखो कितना काम आसान हो जाता है। ऐसे टाइम को मैनेज करके ही चलना पड़ता है। अगर यही सारे काम मैं शाम को करती तो अधमरी सी हो जाती, लेकिन मुझे अधमरे नहीं होना था, इसलिए मैं इस तरीके से काम को मैनेज कर लेती हूँ। आज मैं कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा काम नहीं निकालूंगी, क्योंकि कल के लिए मुझे काफ़ी पूड़ियाँ और भी तलनी है, तो बीच में पूरा रेस्ट भी लूँगी। तो ये देखिए, ये जब सुबह ही इतना सारा काम हो जाएगा तो बीच में पूरा रेस्ट लेंगे। और अभी बीमारी से उठी हूँ मैं, क्योंकि 2-3 दिन तबीयत खराब रही थी। तो चने भी मेरे उबल गए। यहाँ पे दाल पिस गई थी, तो थोड़ा सा फेटा है इसमें। मैं जरा सा फटाफट से मीठा सोडा चुटकी भर कर डाल दे रही हूँ, किशमिश डाल दे रही हूँ, काजू डाल दे रही हूँ। मीठे सोडे से ये होगा ना कि वो अपने आप से ही नरम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस अब फटाफट दही बड़े भी तल लेंगे। छोटे छोटे डाल रही हूँ मैं।
तो मैंने फेस को अब वॉश कर लिया है क्योंकि वो सूख चुका था फेस वॉश। तो चलिए वो काम भी हो गया और साथ साथ में इतने सारे और काम भी हो गए। तो ये दही बड़े तल जाएंगे तो एक टेंशन खत्म। नहीं तो शाम को ही दही बड़े बनाओ, शाम को ही 2 तरीके की सब्जी बनाओ, शाम को ही पूड़ियाँ 2 तरीके की बनाओ, शाम को ही पूरी बनाओ, तो एक इंसान पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाता है। जब अकेले ही आपको करना है ना तो आपको पूरा टाइम को मैनेज करके और अपना पूरा देख के चलना पड़ता है कि आपकी बॉडी पर उतना बोझ ना पड़े। तो बस अभी इसलिए आधा काम कर ले रही हूँ। तो बस ये मेरे दही बड़े जो है ना वो हो गए हैं। देखिए ऐसे कर करके मैंने सारे दही बड़े जो है वो तल लिए थे और बस फिर पानी वानी में डाल के रख देंगे फ्रिज में। और बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, लेकिन फिर भी देखना ये मेरे कल के पूरे दिन के लिए हो जाएंगे। वैसे तो मैं कम ही बना रही हूँ, तो ताकि एक आज पहले तो होता था ना दोनों टाइम खाते थे, आजकल एक टाइम लोग क्या करते हैं कि गरम खा लेते हैं, खिचड़ी विचड़ी बना ली या कुछ भी बना लिया। तो यहाँ पे चलो दही भी फटाफट जमा लेते हैं। तो आजकल तो चलता है, लोग क्या करते हैं कि शीतलाष्टमी की पूजा की, सिकरण विकरण पिया, मुंह में बासी खाना डाला और फिर चाय वाय भी ले लेते हैं। तो ऐसा कर लेते हैं लोग। तो मैंने अभी तक ले ली है, आज ही मैं एडिटिंग कर रही हूँ और अभी तक तो मैंने नहीं लिए, मे बी 11:30-12 बज गए होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे तैयारी हो गई है। देखिए चने उबाल दिए हैं, मीठी चटनी भी बन गई है, कैरी की लौंजी भी बन गई है ना। तो बहुत सारा काम हो चुका है। यहाँ पे हमारा दही भी जम गया है, बहुत चक्केदार दही जम जाता है। तो बस शाम तक ये जम जाएगा तो फ्रिज में रख देंगे इसको। दही बड़े भी हमारे बन गए, अभी और भी बन रहे हैं। और ये देखिए अब आटा मैंने छान के रख लिया था, तो 2 तरीके की पूड़ी के लिए मैं करके रख लूंगी ताकि शाम को फटाफट बस आटा गूंथना पड़े। तो यहाँ पे मैंने आधा आटा एक निकाला है, उसमें बेसन डालूंगी और मसाले डाल दूंगी जैसे कि हल्दी, मिर्ची, नमक, कसूरी मेथी और हींग। तो ये मसाला पूड़ी हो जाएगी और वो जो है वो सादी पूड़ी हो जाएगी। तो बस मुझे क्या करना होगा, शाम के टाइम पे 4-5 बजे से मैं स्टार्ट करूंगी तो फटाफट आटा लग जाएगा, फटाफट सब्जी हो जाएगी। क्योंकि फिर ना उबालो सांगरी को और चने को भी उसी टाइम उबालो, तो वो बहुत ज़्यादा काम हो जाता इसलिए। तो बस यहाँ पे ये देखिए कसूरी मेथी भी डाल दूंगी और हींग डाल दूंगी और हमारे पूरी का आटा जो है वो तैयार है। बस उसको पानी डाल के गूंथना है। तो जैसे मैं रात को कर लेती हूँ ना सुबह का काम, उसी तरीके से अगर जब मुझे शाम को ज़्यादा काम होता है ना तो मैं सुबह से तैयारी कर देती हूँ। भाई आधी रात को कर ली, आधी सुबह कर ली, तो बस हो गया। भिगोने वाली चीजें रात को भिगो दी, सुबह को उनको उबाल दिया और शाम को वो बन गई, ऐसे हो जाता है। तो ये देखिए ये काम मेरा हो गया है और बस इसको ढककर रख देंगे। और उसमें भी मैंने नमक मिला दिया है ताकि सौंधी लगे पूड़ी। तो बस इसको कर देंगे और फिर बाकी बचा है सांगरी को उबालना। तो सांगरी को धो के और उबाल दूंगी, 1 से 2 सीटी मैं दूंगी और बस हो जाएगा। ये देखिए सांगरी, और इसमें भे मिले हुए हैं, इसी में 4-5 पंचकुटा है। तो ये देखिए ये हो जाएगा, इसको धो करके उबाल देंगे। तो बस शाम का पूरी तैयारी हो चुकी है, बस आधी अब शाम को करेंगे। और अब मैं करूंगी अपने किचन के बर्तन, क्योंकि अब जब इतनी सारी चीजें हो जाती हैं तो फिर मैंने कहा चलो पहले किचन के बर्तन करते हैं, फिर सारी घर की क्लीनिंग होगी। और क्लीनिंग करके ना फिर क्या होगा कि मैं अपने व्लॉग की एडिटिंग करूंगी और फिर एक्सपोर्ट करूंगी, उसमें काफ़ी टाइम जाता है और फिर आप लोगों तक पहुंचाने में भी काफ़ी टाइम जाता है। तो वो सारा काम भी रहता है, तो वो काम करूंगी। और ये सारे काम मेरे मे बी 11 बजे तक हो गए थे सारे, क्योंकि सफाई वफाई और व्लॉग भी मैंने 11 बजे तक डाल दिया था। तो अब बस 11 से 4 मैं फुल थोड़ा रेस्ट लूंगी, थोड़ा अपने मन की करूंगी, या कोई बीच में छोटे छोटे काम होंगे खाने का बनाने का, वो सब करूंगी। क्योंकि अभी जस्ट मेरी तबीयत ठीक हुई है पिछली शाम ही, तो फिर अपनी बॉडी को मुझे रेस्ट भी फुल देना है ताकि इतने एग्जर्शन से, इतने सारे काम से वापस से बीमार ना पड़ जाऊं। तो बस ये सब कुछ हो गया है मेरा सुबह का, और अब मिलेंगे हम शाम को। अभी बस व्लॉग को एंड ही कर दूंगी, ज्यादा मैं शूट नहीं करूंगी। तो बस ये देखिए पोछा भी मेरा हो गया है, झाड़ू भी मेरी हो गई है, काम मेरे सारे हो गए हैं। जो कपड़े मशीन में है वो भी सुखा देंगे। बस मेरा सारा काम हो गया, सफाई भी हो गई है। अब मैं अपना व्लॉग डालूंगी, क्योंकि आजकल बहुत टाइम ले रहा है, इतना कोशिश करते हैं डालने के बाद प्रोसेसिंग रुक जाती है, चेकिंग नहीं होती है, मोनेटाइज नहीं होती है वीडियो, कुछ भी नहीं हो पाता है। प्रोसेसिंग ही रुक जाती है तो फिर वो आप लोगों तक पहुँचती ही नहीं है, बहुत टाइम लेती है। एक्सपोर्ट होने में बहुत टाइम ले रही है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इस टाइम पे। इतनी मेहनत लग रही है ना, एक वीडियो बनाने में तो जो लगती है, उसको अपलोड करने में इतनी ज़्यादा मेहनत और इतना ज़्यादा टाइम जा रहा है कि पूछो मत।
तो फिर फ़ोन भी एंड रहता है। तो चलो मैं ब्लॉग डालती हूँ पहले।